प्रतिबंध हटा तो शिप्रा नदी जगमग दीपों से नहा उठी। उज्जैन 2 वर्ष बाद जब सार्वजनिक कार्यक्रम मिले और सार्वजनिक पूजन कार्यक्रम से प्रतिबंध हटा तो उज्जैन की पुण्य सलिला मोक्षदायिनी मां शिप्रा का आंचल जगमग दीपों से भर उठा। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 2 वर्ष बाद रात में श्रद्धालुओं ने शिप्रा नदी पहुंचकर शिप्रा नदी के आंचल में दीप जलाकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण की और शिप्रा नदी का आंचल जगमग कर दिया। 2 वर्ष बाद शिप्रा नदी के तट पर कार्तिक मेले का शुभारंभ भी हुआ है। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी से अपील की है कि अभी भी कोरोना गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। अवंतिका उज्जैनी नगरी में व महाकाल के चरणों में 14 के दिन हरिहर का मिलन होता है। इसी प्रकार से ये जो कार्तिक का पावन महीना है, प्रतिदिन यहाँ की महिलाएं, आसपास की महिलाएं कार्तिक स्नान करती है एवं पूर्ण आज का जो महत्व है वो आज कार्तिक की पूर्णिमा, ये आज का शुभ दिवस, यहाँ पर सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में सभी महिलाएं माँ भगवती शिप्रा के चरणों में आकर के स्नान करती हैं, दान करती हैं एवं संध्या में पुनः पधार करके यहाँ पर दीप दान करती हैं एवं सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मन इच्छित कामना माँ भगवती सबकी पूरी करती है। ऐसा ये महत्व समस्त स्कंद पुराण में आपको मिलेगा। इसी प्रकार से बड़ा ही दुर्लभ पूरे भारतवर्ष में अनेक तीर्थों में आज का दिन का बड़ा महत्व रहता है। सभी नदियों पे, सभी तीर्थों में दीपदान का बड़ा महत्व बताया गया है। आपका नाम? पंडित रूपम जोशी, बंसी वाले गुरु। मेले के साथ ही नवीन मंच का हुआ शुभारंभ। उज्जैन नगर निगम की ओर से आयोजित कार्तिक मेले का शुभारंभ विधायक पारस जैन की अध्यक्षता और पूर्व महापौर मीना विजय जोनवाल के आतिथ्य में किया गया। इस अवसर पर विधायक पारस जैन ने नवीन मंच का भी शुभारंभ करते हुए इसे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उज्जैन को दी गई महत्वपूर्ण सौगात में से एक बताया। जोनवाल ने भी इस अवसर पर कहा कि मेले यह नवीन स्वरूप प्रदेश सरकार के निर्माण एवं विकास की दिशा में किए गए कार्यों का परिणाम है। निगमायुक्त अंशुल गुप्ता ने कहा कि कोरोना के कारण लागू पाबंदी हटते ही नगर निगम ने शासन प्रशासन की मंशा के अनुसार निर्धारित तिथि को मेले का शुभारंभ आयोजित किया है। स्वागत उद्बोधन अपर आयुक्त मनोज पाठक द्वारा दिया गया। आरंभ में दीप प्रज्वलन के साथ ही अतिथियों ने गायत्री शक्तिपीठ के सदस्यों के साथ दीप यज्ञ के अंतर्गत दीप प्रज्वलित किए गए। समारोह का संचालन जनसंपर्क अधिकारी श्री अहमद रईस निजामी द्वारा किया गया। शुभारंभ अवसर पर श्री श्याम कड़ेला एवं ग्रुप द्वारा तेजाजी की कथा का मंचन किया गया, जिसका श्रोताओं ने खूब आनंद लिया। इन चिरागों की रोशनी हमारे एवं सम्माननीय श्रीमती मीना विजय। आइए अब हम अतिथियों का स्वागत करेंगे। मैं सबसे पहले आदरणीय आयुक्त महोदय वर्षों शब्दों से स्वागत का है अनुरोध करूंगा। कृपया। मेला अव्यवस्थाओं का शिकार हो गया था और तुरंत हम लोगों को उस कार्यकाल के समय में यहाँ पर बालू रेती बिछाने का काम करना पड़ा, ताकि मेले का स्वरूप बना रहे और आने वाले जितने भी यहाँ पर मेले का आनंद लेने के लिए लोग आने वाले हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। उस समय विचार किया कि क्यों ना यह अव्यवस्थाओं को व्यवस्था में परिवर्तित कर दें। उस व्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए विचार किया कि इस मेले में क्या क्या होना चाहिए। तो पहले स्थायी मंच की आवश्यकता महसूस हुई कि डोम होना चाहिए, स्थायी मंच होना चाहिए, ग्रीन रूम होना चाहिए, ताकि आने वाले जितने भी यहाँ पर 1 महीने तक जो सांस्कृतिक आयोजन होंगे उस आयोजन में किसी तरह की कोई बाधा ना हो। फिर पक्की सड़कें, नालियाँ, प्रकाश की व्यवस्था, सारी व्यवस्था अच्छी होगी तो निश्चित ही 1 महीने तक जो कार्तिक का मेला देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं वो पूरे इस मेले का आनंद उठा सके। तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पूर्व में इस कार्तिक मेले की रचना तैयार की गई और उस रचना के हिसाब से इसका निर्माण कार्य कराया गया। हर वर्ष ये मेला लगता था,
लेकिन 2-3 साल से समय ऐसा आया, कोरोना के कारण ये मेला लगने से वंचित हो गए। लेकिन यहाँ के व्यापारी 8 दिन से पीछे पड़े थे कि अब के मेला लगना चाहिए। मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को कल मेरी बातचीत हुई थी, आदरणीय सांसद जी ने भी बातचीत कही थी, और उन्होंने कहा था कि मैं 16 तारीख के दिन इसका निर्णय लूंगा। और 16 ही तारीख को उन्हें दिन पूरा कोरोना के ऊपर जो भी प्रतिबंध लगे थे मध्य प्रदेश के अंदर सब प्रतिबंध समाप्त कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपन बड़े बड़े सब कार्यक्रम करते जाएं, लेकिन इस मेले की आवश्यकता ये है कि ये परंपरागत मेला हमेशा कार्तिक मेले का होता है। कार्तिक मेले को कार्तिक मेला बनाने वाली उज्जैन शहर की और आसपास की ग्रामीण क्षेत्रों की जनता, जिन्होंने इस मौसम में भी और शॉर्ट नोटिस पर भी यहाँ आकर के जो है मेले की शुरुआत करवाई। जैसे निजामी जी ने कहा कि हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक जी पारस चंद जैन जी और हमारे नगर निगम परिवार की अभी हाल तक मुखिया रही मीना जौनवाल जी, मेरे सभी साथी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, जिन्होंने बहुत कम समय में जो है और ख़राब मौसम के बावजूद आज इस मेले की शुरुआत करने का प्रयास किया ताकि जो परंपरा हमारी बनी रहे। आप सभी लोग जो आए, आप सबका आभार, और आप सबसे निवेदन और एक अनुरोध, जो कि माननीय पारस चंद जैन ने भी कहा कि कोविड की महामारी जो है उसको हमने बहुत हद तक परास्त कर दिया है, लेकिन समूल नाश होने के लिए आवश्यक है कि हम सभी अपने परिवार के लोग, आसपास के लोग टीके के दोनों डोज लगवाएं। एक डोज हमने लगवा लिया है और यदि आसपास बीमारी नहीं है तो हम ये सोचें कि इससे हमारी पूरी सुरक्षा हो गई है, तो ये भ्रांति हो। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आज जो वहाँ अभियान हुआ और अभी टीकाकरण चलता रहेगा, और भी अभियान है, उसमें हम सभी लोग ये प्रयास करें कि सभी लोग जो है टीके के 2 डोज लगवा दें। और उसके 600 करोड़ के खर्चे से संवारा जा रहा है बाबा महाकाल का आंगन। शिव की 108 मुद्राएं और अनोखा लेजर शो शिव भक्तों को आकर्षित करेगा। 1700 वाहनों की पार्किंग के साथ अत्याधुनिक कंट्रोल रूम भी बनेगा। फेस रीडर कैमरा से संदिग्धों पर रखी जाएगी नजरें। फूड जोन से लेकर शॉपिंग सभी कुछ मंदिर परिसर में ही मौजूद रहेगा। प्रवेश के लिए भव्य प्रवेश द्वार और मंदिर परिसर में ही भव्य हेरिटेज होटल सोलर लाइट के जरिए जगमगाएगा संपूर्ण मंदिर परिसर। 2 परंपरागत मार्ग भी बंद होंगे। कलेक्टर आशीष सिंह, एसपी सत्येंद्र शुक्ल ने शुक्रवार की दोपहर में पत्रकारों को मंदिर के पीछे रुद्र सागर के किनारे चल रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन करवाया। वह चर्चा कर पूरी योजना की जानकारी दी। दैनिक अवंतिका ब्रह्मास्त्र के लिए नीलेश शर्मा की रिपोर्ट में था। आज काफ़ी चीज़ें जो है वो धरातल पर आ चुकी हैं, इसलिए आज पूरे एरिया का भ्रमण सभी पत्रकार बंधुओं को कराया गया है। और हमारा 602 करोड़ का लगभग ये प्रोजेक्ट है, जिसमें अधिकांश राशि जो है राज्य शासन के द्वारा प्रदान करी जा रही है। स्मार्ट सिटी का केंद्र का अंश भी इसमें शामिल है। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण के लिए भी लगभग 150 करोड़ रुपए, तो लगभग 750 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हो रहा है। इसकी सभी के द्वारा इसका निरीक्षण किया गया है। कुछ बहुत अच्छे सुझाव भी हमको दिए गए हैं और उन सुझावों पे अमल करते हुए, खासतौर पर एक जो मीडिया सेंटर का सुझाव था उस पर अमल करते हुए हम लोग जो सुझाव हम लोगों ने नोट किए उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे और कोशिश करेंगे अगले 1.5-2 महीने बाद एक बार हम लोग फिर से बैठे, तब तक प्रोजेक्ट लगभग पूरा भी हो चुका होगा और आप लोगों के जो सुझाव हैं उन पर अमल भी हो चुका होगा। ठीक है। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक
पावन